Welcome to Math Club in Learning Home. Hello students, welcome to second lecture of solution of question papers of Applied Mathematics 2. लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने पार्ट ए जो है कंप्लीटली सॉल्व किया था और सेक्शन बी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट एफ तक जो है सॉल्यूशन डिस्कस किया था। तो टोटल उसमें 9 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम 6 जो है सॉल्व कर चुके हैं, बाकी के 3 पार्ट्स सॉल्व करने बाकी हैं और एक सेक्शन सी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने डिस्कस करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम बाकी के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जी और वो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 between x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो हमें इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करना है। जैसा आप देख सकते हैं ये कर्व जो है एक एलिप्स है, आप चाहें तो इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हो और आपने फाइंड करना है एरिया x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a तक। तो अगर आप इस कर्व को ड्रॉ करते हो अपने xy प्लेन में, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो यहाँ पे आपको ये एलिप्स जो है नजर आएगा और आपने एरिया फाइंड करना है x0 से लेके xa तक। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0 आपका y एक्सिस पे होगा और दूसरा आप यहाँ से देखोगे तो अगर आप यहाँ पे y को 0 पुट करते हो तो आपका ये जो पॉइंट है ये निकल जाएगा। तो आपका है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है मेरा x आ जाएगा प्लस माइनस a। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, यहाँ पे x पॉजिटिव है a है और यहाँ पे x नेगेटिव है माइनस a है। तो ये आपका पॉइंट है a, 0। तो इसका मतलब है आपने x0 से लेके xa तक एरिया फाइंड करना है अंडर दिस कर्व और जो अगर आप इसको शेड करोगे तो आपका ये जो एरिया है निकल के आएगा। तो हमें ये वाला एरिया जो है वो फाइंड करना है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के अबाउट भी y एक्सिस के अबाउट भी। और अगर आप चाहें तो इस एरिया को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। अगर आप ये अपर वाला एरिया जो है डबल शेडेड एरिया जो है निकालते हो और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टोटल एरिया जो है वो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप बात करते हो एरिया की तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हम यूज करते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। तो आपको पता है कि एरिया जो है इज गिवन बाय द इंटीग्रल y dx एंड x फ्रॉम a टू b। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है एरिया फाइंड करने के लिए। अब आपको यहाँ पे y चाहिए, कर्व पे कितना है, और x की लिमिट चाहिए। x तो आपको ऑलरेडी दिया भी हुआ है, अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ से भी नजर आएगा, x यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा, तो x 0 से लेके a तक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे इस कर्व पे y कितना है। तो जो कर्व आपको दे रखी है वो है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप y जो है निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं y कितना है यहाँ पे। तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप y जो है सॉल्व करके निकालोगे तो आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर a इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने रीजन में तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे आपका y जो है पॉजिटिव है।
तो हम जो y लेंगे वो लेंगे y इज इक्वल टू बी ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो ये आपका y है एंड x जो है आपका वेरी करेगा 0 से लेके a तक। तो इन बाउंड्स के साथ हम अपना एरिया जो है निकालते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा y आपका है b ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और आपका x वेरी कर रहा है x 0 से लेके a तक, तो ये आपका आ गया 0 से लेके a तक इंटीग्रल dx। और क्योंकि हम सिर्फ ये वाला एरिया जो है निकाल रहे हैं तो आपको टोटल एरिया चाहिए, ये वाला एरिया जो y एक्सिस के राइट साइड पे है, तो ये एरिया आपका 2 टाइम्स इस एरिया का होगा, तो हम 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। अब इसमें आपको एक इंटीग्रल जो है फाइंड करना पड़ेगा। इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन जो है कर सकते हैं। यहाँ पे मैं x को पुट कर रहा हूँ कुछ, तो अगर मैं x को पुट करता हूँ यहाँ पे a sin थीटा, तो मेरा यहाँ पे dx बन जाएगा a cos थीटा d थीटा, क्योंकि sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा है। एंड मोर ओवर आप देखोगे ये जो आपके लिमिट्स हैं वो x की लिमिट्स हैं। अब हमें न्यू लिमिट्स फाइंड करनी है थीटा की, और आप देखोगे जब आपका x जो है 0 है तो थीटा कितना आएगा। आप यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, sin थीटा आपका 0 हो जाएगा, sin थीटा 0 है इसका मतलब थीटा 0। और जब आपका x जो है a है तब थीटा कितना आएगा। आप देखोगे यहाँ पे अगर आप x को a पुट करते हो तो sin थीटा 1 आएगा, तो sin थीटा 1 है इसका मतलब थीटा जो है वो पाई ओवर 2। तो ये आपके न्यू लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और फंक्शन आपका जो है इंटीग्रेंड आपका थीटा का फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब है जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो बन गया 2 टाइम्स ये b और a कांस्टेंट है, b ओवर a इंटीग्रल, हमने यहाँ पे x को पुट करना है a sin थीटा, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इनटू dx है हमारा a cos थीटा d थीटा, और आपके थीटा के लिमिट्स आई हैं 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो ये इंटीग्रल आपको आपका एरिया दे देगा। अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, a जो है वो कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल सकते हो, a के यहाँ से कॉमन निकल जाएगा a स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है, तो टोटल आपका ये बनेगा 2b ओवर a इंटू a स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद अंदर बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा बचेगा, ये कॉस थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो टोटल आपके पास इंटीग्रेंड बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिमिट्स हैं आपकी 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रल है आपका कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये a आपका एक कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा 0 to पाई बाय 2 cos पावर n थीटा डी थीटा, रिडक्शन फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे। cos की पावर 2 है तो n यहाँ पे 2 है और वो इवन नंबर है, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 2ab एज इट इज है। तो हम cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल लिखेंगे, वो बनेगा 1/2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि पावर यहाँ पे जो है 2 है वो इवन है, तो ये आपका एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा पाई ए बी ओवर 2, और क्योंकि ये एरिया है आप यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा इस एलिप्स के अंदर का एरिया x 0 से लेके x a तक निकल के आया है पाई ए बी ओवर 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जी का। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट एच। इवैल्यूएट द इंटीग्रल 1 over 1 plus 3 sin square x dx। तो हमें इस इंटीग्रल की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे,
इस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देंगे अलजेब्रिक फंक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका इंटीग्रल है 1/1 + 3 sin² x dx, तो मैं डेरिवेटिव सेट करने के लिए इस 1 को लिख रहा हूं sin² x + cos² x, क्योंकि sin² x + cos² x जो है वो आपका 1 होता है, और ये +3 sin² x एज इट इज, ये आपका इंटीग्रल इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहां से मैं टर्म्स को कलेक्ट करता हूं, तो ये मेरे पास बचा इंटीग्रल 1/cos² x + 4 sin² x dx। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, सीकेंट और टेन को यूज करते हैं। तो वो करने के लिए मैं यहाँ से cos² थीटा से जो है डिवाइड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे cos² थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 1/cos² थीटा, सीकेंट स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीकेंट² x, और नीचे आपका बन जाएगा cos² x से डिवाइड करने से 1 + 4 sin/cos जो है वो tan होता है, तो ये आपका बन जाएगा tan² x। यहाँ पे मैंने यूज किया है 1/cos² x, तो cos² x से ऊपर नीचे आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। और जैसा आप जानते हैं कि जो tan x है इसका डेरिवेटिव होता है secant² x, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका tan x है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं यहाँ पे tan x को u पुट कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपका tan x u है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव secant² x dx आपका du बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे secant² x dx ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारा डेरिवेटिव सेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो आपका इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा 1/1 + 4 tan x को मैंने u पुट किया है तो ये u² बन जाएगा, और secant² x dx जो है आपका वो du बन गया। तो आपका इंटीग्रल एक सिंपल इंटीग्रेंड जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन बचा है, और इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं, तो हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे। ये जो आपका इंटीग्रल है वो इस तरह का है कुछ 1/a² + x² टाइप। तो इस इंटीग्रल को अगर आप रेकग्नाइज करते हो तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan 1 x/a + c। तो हम ये डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे, और आप यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये 4 जो है आप कॉमन ले सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटीग्रल 1/1/4 + u² du। तो आपका इस तरह का बनेगा 1/a² + u², और ये यहाँ पे है वो 1/2 है, क्योंकि ये 1/2 का स्क्वायर है। तो हम अपना ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1/4, तो यहाँ पे a² है 1/4, इसका मतलब है a 1/2, तो हमारा रिजल्ट है 1/1/2। तो ये आपका आ गया 1/a, ये है आपका 1/2 इंटू tan 1 x/a, x की जगह पे यहाँ पे u है तो u/a, ये है आपका 1/2 + c। तो ये आपका जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू है। इसको आप देखोगे तो ये आपके पास बचेगा 1/2, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, tan 1 2, ये आपका 2 है पड़ जाएगा, और u हमने लिखा था tan of x को, तो मैं यहाँ पे u को दोबारा लिख रहा हूँ tan of x + c। तो ये आपके इस इंटीग्रल की जो है वैल्यू है। और भी मेथड्स हो सकते हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने ये वाला मेथड जो है वो फॉलो किया है। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आई। क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर मिनट, find the rate of increase of its area
when the side of the square is 5 मीटर। तो हमें स्क्वायर की साइड का रेट ऑफ इंक्रीज गिवन है और हमें उस स्क्वायर के एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज जो है फाइंड करना है, वो भी पर्टिकुलरली जब आपकी साइड जो है वो 5 मीटर होगी। तो ऐसा करने के लिए मैं जो साइड है उसको x से लिख रहा हूं। तो अगर x जो है साइड ऑफ द स्क्वायर है, देन आपको पता है एरिया, मैं a से लिख रहा हूं, एरिया ऑफ द स्क्वायर वो होता है साइड स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर और टाइम को मैं t से लिखूंगा। तो आपको गिवन है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है जो रेट है वो पॉजिटिव है, 1 मीटर पर मिनट। तो इसका मतलब है, तो अगर आपने साइड x से लिखा है, t आप टाइम लिख रहे हो, तो आपका dx बाय dt बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो ये आपको गिवन है 1 मीटर पर मिनट। तो dx बाय dt 1 है और हमें क्या फाइंड करना है, dA बाय dt, और वो भी तब जब आपका x जो है वो 5 है। तो अगर आपका a जो है एरिया वो x स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो dA बाय dt है वो आपका बनेगा dA बाय dt ऑफ x स्क्वायर। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपका बन जाएगा 2x dx बाय dt। और आपका जो dx बाय dt है, आप चाहें तो यहां से पुट कर सकते हैं, dx बाय dt आपका 1 है, तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये आपका बन जाएगा 2x और इसके यूनिट्स आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हमें कब फाइंड करना है dA बाय dt, जब साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर। तो इसका मतलब है जब आपका x 5 है तो आपका dA बाय dt कितना आएगा, वो आपका है 2 इंटू एक्स। तो x आपका हो गया 5, तो ये आपका बन गया 2 इंटू 5 विच इज 10। तो इसका मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट आई का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ए से लेके आई तक सॉल्व किए हैं। तो ये हमारा सेक्शन बी जो है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके आगे 6 पार्ट्स हैं। तो आइए हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन और एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। तो हमें मैक्सिमम मिनिमा टेस्ट करना है इस फंक्शन का। तो हम मैक्सिमम मिनिमा का जो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे और इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को y से लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10 और हम अपना टेस्ट जो है इस पे अप्लाई करेंगे जिससे मैक्सिमा और मिनिमा टेस्ट किया जा सकता है। तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि हमें dy बाय dx निकालना होता है। तो मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के साथ। ये आपका बन जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव 3x² है, x² का डेरिवेटिव 2x है, x का डेरिवेटिव 1 है और 10 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, dy बाय dx हमने निकाल लिया। और जैसा हम जानते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए dy बाय dx को हमें 0 के इक्वल रखना होता है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमारा dy बाय dx जो है वो 0 होता है। आप चाहें तो यहाँ से जो 6 है वो कॉमन लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू x²
माइनस 5x प्लस 6। तो जब आप dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, वो निकल के आ जाएंगे। तो मैं इसको 0 के इक्वल रखना हूँ। तो दिस इंप्लाइज 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और क्योंकि 6 जो है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब होगा कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। आप इसको फैक्टराइज करके x की जो वैल्यूज हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके दो फैक्टर बनते हैं आपके, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 और इक्वल टू आप 0 रखोगे तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगी। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, 3। तो या तो x2 है या 3 है। तो इसका मतलब है अगर मैक्सिमा मिनिमा हुआ तो इन पॉइंट्स पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हम अब टेस्ट करेंगे इन पॉइंट्स को कि x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है। इसी तरह से 3 को, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस टेस्ट का कि हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो हम फाइंड कर रहे हैं d2y बाई dx2। तो मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं x के साथ, तो वो मेरा आ जाएगा 12x माइनस 30, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, x का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा है x इज इक्वल टू 2। तो एट x इज इक्वल टू 2 d2y बाई dx2, ये हम देखते हैं कितना आता है। तो एट x इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे x को 2 पुट करूंगा, तो ये बन गया आपका 12 इंटू 2 माइनस 30, और 12 इंटू 2 माइनस 30 आपका ये बन गया माइनस 6। तो d2y बाई dx2 जो है माइनस 6 है x इज इक्वल टू 2 पे, और माइनस 6 आपको पता है ये नेगेटिव है। तो हमारा d2y बाई dx2 नेगेटिव है x इज इक्वल टू 2 पे। तो हमारा टेस्ट कहता है कि इस x इज इक्वल टू 2 पे जो है फंक्शन का मैक्सिमा है। सो देयरफॉर मैक्सिमा अकर्स एट x इज इक्वल टू 2। और अगर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप इस फंक्शन में x को 2 पुट कर दीजिए, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको आप मैक्सिमा कहते हैं, वो आपकी बनेगी यहाँ पे x को 2 पुट करने से। तो आप x को 2 पुट करो, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आपकी वैल्यू है वो बन जाएगी 38। तो हमारा मैक्सिमा जो है फंक्शन का वो x2 पे है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 38 है। अब दूसरा पॉइंट हम टेस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं x को 3 पुट करता हूं d2y बाई dx2 में, तो d2y बाई dx2 मेरा है 12x माइनस 30। तो ये बन गया आपका 12 इंटू 3 माइनस 30, और ये आपका टोटल बन जाएगा 6। और d2y बाई dx2 6 है, और आपको पता है 6 जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारा x इज इक्वल टू 3 पे d2y बाई dx2 पॉजिटिव है। तो हमारा टेस्ट जो कहता है कि अगर d2y बाई dx2 पॉजिटिव है तो फंक्शन का मिनिमा होता है। सो देयरफॉर मिनिमा अकर्स एट x इज इक्वल टू 3। और अगर आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप x को 3 पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे x को 3 पुट कर दीजिए एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, आप x को 3 पुट करो यहाँ पे, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10, और सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू है 37। तो इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का मैक्सिमा है और मैक्सिमम वैल्यू है 38, और x इज इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन का मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू है 37। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट x पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x पावर x। तो हमें इस फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है। ऐसा करने के लिए मैं x पावर sin x को u लिख रहा हूं, x पावर sin x, एंड sin x पावर x को मैं v लिख रहा हूं। और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें u का डेरिवेटिव फाइंड करना है v के साथ। तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड du by dv, और ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। तो अगर आपने du by dv फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे du by dx ओवर dv by dx। तो अगर आप du by dx को dv by dx से डिवाइड करते हैं तो आपका du by dv आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे u में x पावर sin x है, तो बेस भी x का फंक्शन है, पावर भी x का फंक्शन है। v में भी ऐसा ही है, sin x पावर x, तो बेस भी x का फंक्शन है, पावर भी x का फंक्शन है, और हमें x के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम लॉगरिथम फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं u के दोनों तरफ log लेता हूं, तो मेरा log ऑफ u आएगा log ऑफ x पावर sin x, और log m पावर n आपको पता है n log m होता है, तो ये आपका बन जाएगा sin x इंटू log ऑफ x। तो अब हमारे पास जो है फंक्शन का प्रोडक्ट है, पावर में नहीं है फंक्शन, तो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे du by dx। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, log u का डेरिवेटिव आ गया 1 by u du by dx। अब इधर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, दो फंक्शन है, एक sin x है, एक log x है। तो अगर हम sin x को एज इट इज रखते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 by x है, और अगर हम log x को एज इट इज रखते हैं तो sin x का डेरिवेटिव cos x है। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो sin x प्लस x cos x log x ओवर x। तो ये आपका du by dx इंटू 1 by u है, और 1 by u आप राइट साइड पे ले जाएंगे u को, और u की वैल्यू जो है आप x पावर sin x पुट कर दोगे। तो यहां से आपका फाइनली निकलेगा du by dx इज इक्वल टू u है आपका x पावर sin x, और इसके साथ आपका आ गया sin x प्लस x cos x log x होल डिवाइडेड बाय x या ओवर x। तो ये आपका जो है du by dx है। इसी तरह से आप जो है यहाँ से dv by dx जो है फाइंड कर सकते हैं, और ये फटाफट dv by dx जो है फाइंड करते हैं। तो v आपका है sin x पावर x, मैं log लेता हूं यहां से, तो हमारा log ऑफ v आएगा log ऑफ sin x पावर x, और फिर से हम log की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका log x इंटू log ऑफ sin x, और यहां से हम डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव v का निकालेंगे x के साथ। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, तो यहां से मेरे पास आएगा 1 ओवर v dv by dx इज इक्वल टू, फिर से आप देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x इंटू लॉग साइन x। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 है, log sin x एज इट इज रहेगा, प्लस x एज इट इज रहेगा, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव आएगा। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 ओवर sin x आ जाएगा, इंटू sin का डेरिवेटिव cos ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपका जो है आपको dv by dx दे देगा। आप v जो है राइट साइड पे ले जाइए, cos ओवर sin को आप cot भी लिख सकते हो। तो यहां से आपका आएगा dv by dx इज इक्वल टू, ये v राइट साइड पे जाएगा और v आपका है sin x पावर x, तो ये आपका बन जाएगा sin x पावर x इनटू ये सारा log ऑफ sin x
log ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस ओवर साइन आपका कॉट एक्स है। तो ये आपका बन गया dv बाई dx। तो अब हमारे पास du बाई dx भी है, du बाई dx, और हमारे पास dv बाई dx है। इन दोनों को यूज करके मैं du बाई dv निकाल सकता हूं, जो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर du बाई dv जो हमने लिखा था du बाई dx ओवर dv बाई dx इज इक्वल टू, तो ये हमारा है du बाई dx, तो ये आपका बना x पावर साइन x इंटू साइन x प्लस x कॉस x इंटू लॉग x ओवर x। अब इसके नीचे आएगा dv बाई dx, तो ये है dv बाई dx, तो ये आपका बना x इंटू साइन x पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस x इंटू कॉट ऑफ x। तो ये जो है आपका डेरिवेटिव है रिक्वायर्ड इस फंक्शन का, इस फंक्शन के साथ du बाई dv। तो ये du बाई dv है। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, और क्वेश्चन है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन z is equal to 5x plus 10y subjected to the constraints. Three constraints are there: x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60, x minus 2y greater than equal to 0, and x and y are non-negative. So there are two non-negative constraints. अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों हम करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड को यूज करके इस LPP का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो ग्राफिकल मेथड है उसको यूज करने के लिए हमें जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं इनको हमारे XY प्लेन में ड्रॉ करना होगा। तो हमारे पास ये जो 3 लाइंस हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन जो है हमारी वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। जैसा आप जानते हैं कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी हैं, तो हम इन तीनों लाइंस पे 2-2 पॉइंट्स जो है वो निकाल लेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तो इस पे हम 2 पॉइंट्स जो है निकालते हैं, x और y। अपनी मर्जी से आप 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, बट इस लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो अगर मैं x को 0 रखता हूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू आती है यहाँ से 60, तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया 0, 60। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 120, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे इस लाइन पे, एक है 0,60, दूसरा है 120,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो है हमें दिख जाएगी। दूसरी लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिमिलरली मैं 2 पॉइंट्स यहाँ से निकालता हूँ, एक x और एक y। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 लेता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा y जो है वो 60 होगा, और अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूंगा तो हमारा x जो है वो 60 होगा। तो इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, 0, 60 एंड 60, 0। लास्ट कर्व जो है मेरी लाइन वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या आप सीधा कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। तो आप इस लाइन को डायरेक्टली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इस पे भी 2 पॉइंट्स जो है निकाल लीजिए आप x और y। अगर आप x को 0 रखोगे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह से एक और पॉइंट आप निकाल लीजिए, जैसे आपका स्केल बड़ा है तो मैं यहाँ पे y को से 10 ले रहा हूँ, तो अगर y आपका 10 है तो x इज इक्वल टू 2y है, तो वो आपका 20 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने तीनों कर्व्स पे, तीनों लाइंस पे 2-2 पॉइंट जो है निकाल लिए। अब मैं इन तीनों लाइंस को जो है वो XY प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूँ, और आपका x और y दोनों नॉन नेगेटिव है,
तो इसका मतलब है आपका जो भी रीजन है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है। हमने पहले दो पॉइंट्स लगाए हैं 0, 60 एंड 120, 0 x0 y60 यहाँ 3 होगा, x0 y60 एंड x120, 0 यहाँ 3 होगा। तो आपकी जो लाइन है वो इस तरह से कुछ बन जाएगी, जैसे ये है। तो ये आपकी जो लाइन है वो है x + 2y = 120। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ x + 2y = 120, ये वाली लाइन है। और ये जो आपके पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया था, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट है 0, 60 और ये आपका पॉइंट है 120, 0। पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हो। दूसरी लाइन है x + y = 60। इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए, 0, 60, यही वाला पॉइंट है, इसका मतलब है ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 60, 0। तो यहाँ इसके पीछे इसके सेंटर में होगा 60, 0। तो यहाँ से मैं लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। तो ये आपका दूसरा लाइन जो है वो आ गया। इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 60। तो ये जो है आपका x + y = 60 है और ये पॉइंट आपका 0, 60, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे था 60, 0। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला के ये आपकी लाइन आ जाएगी। थर्ड आपकी कर्व है x - 2y = 0। इस पे दो पॉइंट्स हैं, एक हमने लिखा 0, 0, एक होगा 20, 10। तो अब यहाँ से डायरेक्टली जो है इस लाइन को, ये 0, 0 है आपका और ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ये जो आपका लाइन है वो है x - 2y = 0, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास तीनों लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएंगी। दूसरा आपका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है x0, y0। आपको पता है x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस के राइट साइड पे रीजन है, x एक्सिस के अपर साइड पे रीजन है आपका। अब आप यहाँ पे देखोगे आपकी इनइक्वालिटी है x + 2y ≤ 120 और आपकी जो लाइन है x + 2y = 120 ये है। तो इस लाइन के जो है नीचे, क्योंकि ये <= 120 है, इस लाइन के नीचे आपका रीजन होगा। दूसरा आप देखोगे x + y = 60 > 60। तो ये आपकी लाइन है x + y = 60। तो इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर आपका रीजन आएगा। थर्ड है आपका x - 2y > 0 या फिर आप कह सकते हो x > 2y। तो ये आपकी लाइन है x - 2y = 0। तो x - 2y will be greater than = 0 on right side of this। इस लाइन के नीचे आपका रीजन है। x आपका पॉजिटिव है तो आप इस साइड रहोगे, y आपका पॉजिटिव है तो आप इस साइड रहोगे। तो इसका मतलब है जो आपका रीजन है, ये वाला रीजन जो है वो निकल के आएगा। तो ये आपका एक बाउंडेड रीजन आ गया। तो ये आपका फिजिबल रीजन है। आपका सॉल्यूशन जो है इस रीजन में आपको मिल जाएगा। और क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो ये मेथड हमें कहता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है। तो इसलिए हमें इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। कॉर्नर पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूँ, इसको हम बी लिख लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए सी है, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका डी है। अब सी और डी हमें ऑलरेडी पता है, ए और बी हम निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका ए और बी है वो कहाँ से आया। ए पॉइंट आपका आया है x - 2y = 0, ये लाइन, और दूसरी ये वाली लाइन x + 2y = 120। मैं यहाँ से लिख देता हूँ x + 2y = 120। इन दोनों लाइंस के मिलने से ये वाला पॉइंट आया है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप इन दोनों को ऐड करो तो 2x = 120 तो x = 60 आ जाएगा। अगर x 60 है आपका तो y आपका आ जाएगा यहाँ पे 30। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 60, 30 आएंगे। आप इन दोनों को सॉल्व करके अच्छे से देख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 60, 30 है। दूसरा पॉइंट आपका ये है B।
ये वाला पॉइंट आपका आया है जब आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 से। तो जब आप इन दोनों लाइंस को x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका ये b पॉइंट आएगा। अगर आप इन दोनों में इसमें से ये वाली इक्वेशन जो सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका y जो है वो 20 आ जाएगा, और अगर आपका y 20 है तो x की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स 20 40 आ जाएगी। तो ये आपका पॉइंट 40, 20 है। तो इस तरह से हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो सारे निकल जाएंगे A, B, C और D। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स पे अपने फंक्शन जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z उसकी वैल्यू जो है वो टेस्ट करेंगे। तो मैं पॉइंट्स जो है मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे और हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ z ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाए। हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक a है वो है 60, 30, दूसरा पॉइंट हमने b लिखा है वो है 40, 20, थर्ड पॉइंट हमारा c है वो पॉइंट है 60, 0 एंड फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारा है जो चेक करना है हमें वो है 120, 0। इन पॉइंट्स पे हम जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू निकालेंगे। अब नोट करो z जो है आपका वो है 5x प्लस 10y और ये आपकी वैल्यूज हैं x और y की। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो इन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है 60, 30, तो यहाँ पे हम 60, 30 पुट करते हैं। 5 into 60 plus 10 into 30, so it is 300 plus 300 which is 600। तो यहाँ पे वैल्यू z की 600 है। अब 40, 20 यहाँ पे पुट करते हैं हम। 40 into 5 200 plus 10 into 20 200, तो 200 plus 200 ये आपका आ गया 400 वैल्यू। आप इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो z की वैल्यू 400 है। थर्ड पॉइंट है हमारा 60, 0। अगर आप x को 60 पुट करोगे y को 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 5 into 60 which is 300। एंड लास्ट पॉइंट है आपका 120, 0। तो अगर आप x को 120 पुट करोगे y को 0 पुट करोगे तो आपकी z की वैल्यू आ जाएगी 5 into 120 which is 600। तो इस तरह से हमारे पास जो है z की वैल्यूज आ जाएंगी इन पॉइंट्स पे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड करना चाहते हैं। अब आप इन वैल्यूज में देखेंगे तो 600, 400, 300 एंड 600 इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो है 300। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z जो है वो 300 है और ये किस पॉइंट पे है 60, 0 पे। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो मिनिमम z is equal to 300, minimum z is equal to 300 and occurs at c 60, 0। तो ये आपका पॉइंट जो है सॉल्यूशन है आपका। मिनिमम z जो है 300 है और 60, 0 पे। सेकंड इसमें आप देखोगे तो आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है हमें। तो अगर इस वैल्यूज में हम देखें तो हमारे दो वैल्यूज हमें मैक्सिमम दिख रही है यहाँ पे 600, 600। तो दो पॉइंट्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, A पे भी और D पे भी। तो ये आपका मैक्सिमम है, ये भी आपका 600 है, मैक्सिमम है। और ये आपका A और D दो पॉइंट्स पे है। तो इसका मतलब ये होगा कि A और D को ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, A और D को ज्वाइन करने वाले जितने भी pॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पे इस फंक्शन का मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 600। सो एंड maximum z is equal to 600 and is at all points joining A and D। A और D को ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और इक्वल टू होगी 600। तो इस तरह से हमने इस LPP का सॉल्यूशन जो है निकाला है। मिनिमम वैल्यू 300 है, मैक्सिमम वैल्यू 600 है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y is equal to cos x by using फर्स्ट प्रिंसिपल।
तो हमें बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव इस डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो हमारा फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और आपको पता है अगर आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो आपका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो ये लिमिट होता है डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इसको आप ये भी कह सकते हो लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो ये जो आपका लिमिट है अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं y का, जहाँ f का विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आपका जो y है वो fx है cos ऑफ x। तो आइए इस डेफिनेशन से इस डेरिवेटिव को हम फाइंड करना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे f ऑफ x चाहिए जो y है, गिवन है आपका y जो f ऑफ x है वो आपका cos ऑफ x है। तो इसका मतलब है अगर हमने जो चेंज है x में रखी है डेल्टा x तो y में ये डेल्टा y बन जाएगी। तो ये आपका y प्लस डेल्टा y जो है जिसको हम लिख रहे हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x से, ये आपका बन जाएगा cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब ये हम fx प्लस डेल्टा x और fx को यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy बाई dx। तो ये वैल्यूज मैं वहां पे पुट करता हूं, तो देयरफॉर मेरा जो डेरिवेटिव है dy बाई dx वो बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, वो आपका बन गया cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, fx है आपका cos ऑफ x और नीचे आपका आ गया इसके नीचे डेल्टा x। आप चाहें तो डेल्टा x की जगह पे कोई और नोटेशन जो है यूज कर सकते हैं। अब इस लिमिट को निकालने के लिए मैं यहाँ पे cos c माइनस cos d यूज करूंगा। आपको पता है cos c माइनस cos d जो है वो होता है माइनस टू साइन a प्लस b बाई टू इंटू साइन a माइनस b बाई टू। तो ये आपका बन जाएगा माइनस टू साइन x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई टू। तो ये आपका बन जाएगा 2x प्लस डेल्टा x बाई टू साइन के अंदर इंटू साइन ऑफ a माइनस b। तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस b, तो x माइनस x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ डेल्टा x बाई टू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने यूज किया है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। अब आप जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा x बाई टू है और यहाँ पे आपका डेल्टा x है, तो ये मैं 2 जो है इस डेल्टा x के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो माइनस साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2, ये आपका सेपरेट हो जाएगा। और दूसरा इसमें आपका बन जाएगा साइन ऑफ डेल्टा x बाई टू ओवर डेल्टा x बाई टू। ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। अब आप जानते हैं जब डेल्टा x जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन डेल्टा x बाई टू और डेल्टा x बाई टू 1 को अप्रोच करेगा, तो ये जो लिमिट है आपकी 1 हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे डेल्टा x को जीरो पुट करते हो तो आपके पास बचेगा 2x बाई टू। तो ये आपका फाइनली बनेगा माइनस साइन ऑफ 2x प्लस जीरो ओवर 2, ये वाली लिमिट, और ये लिमिट आपकी 1 को अप्रोच करेगी तो ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2 जो है कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो है हमारा लास्ट रिजल्ट बन रहा है माइनस साइन ऑफ x, और ये हमारा बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल cos x का डेरिवेटिव है। तो cos x का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस साइन ऑफ x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का सॉल्यूशन है। आइए हम इसका
लास्ट दो पार्ट्स बचे हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फिफ्थ। क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व whose ordinates are given by the method of trapezoidal rule। जो ऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन है और द वैल्यू ऑफ x, आपको जो फंक्शन की वैल्यूज हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स पे 0 से लेके 5 तक गिवन है और आपने ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करके जो एरिया है वो फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है एरिया जो है हमारा इंटीग्रल होता है a to b fx dx। तो हमें fx जो है डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें डिस्क्रीट वैल्यूज पे, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे fx गिवन है, तो हम न्यूमेरिकल मेथड जो है हमारा यूज करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। इस रूल को यूज करने के लिए आपको एक तो आपका पॉइंट्स का पता होना चाहिए। पॉइंट्स आपने 0 से लेके 5 तक लगा रखे हैं, देयर आर 6 पॉइंट्स और आपके पास देख रहे होंगे आपके पास 5 इंटरवल्स हैं। तो क्योंकि आपके पास 5 इंटरवल्स हैं, यहाँ पे आपका a जो है वो 0 है, b जो है वो 5 है और हम एक टर्म यूज करते हैं h, जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल। आप देख रहे हो लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स 5 हैं, जिसको आप b माइनस ए ओवर एन बी कहते हो। तो यहाँ पे n जो है वो 5 है, n 5 है, ऑर्डिनेट्स आपके n प्लस 1 6 हैं, तो ये आपका 5 माइनस 0 ओवर 5 h आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। और आपका जो एरिया है, जैसे आपको पता है जो एरिया है हमारा वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx, ठीक है। अगर आप fx नहीं लिखना चाहते, आप y लिख रहे हो तो आप y dx लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो एरिया है वो हमारा आएगा द इंटीग्रल 0 to 5 y dx। तो ये हमें एरिया जो है वो फाइंड करना है और ट्रेपेजॉइडल रूल हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन से पॉइंट्स आपको गिवन है? y की वैल्यू आप x0 से लेके x = 5 तक आपको गिवन है। तो ये आपका है x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो कॉरस्पॉन्डिंग आपका y का जो है ऑर्डिनेट्स जो है आपके आ जाएंगे y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5। अगर आप इनको सेपरेटली लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो आपका y0 जो है वो 0 है, y1 जो है आपका 2.5 है, y1 आपका 3 है, y2 3 है, y3 जो है आपका वो 4.5 है, y4 जो है आपका वो 5 है एंड लास्ट पॉइंट आपका है y5 वो है 7.5। अब आप अगर ट्रेपेजॉइडल रूल रिवाइज करें तो आपका वो डेफिनेट इंटीग्रल जो है देता है, आपको याद होगा मेथड h/2 इनटू फर्स्ट ऑर्डिनेट जो यहाँ पे y0 है प्लस लास्ट ऑर्डिनेट जो यहाँ पे y5 है। तो y0 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स जितने भी बाकी ऑर्डिनेट्स हैं y0 और y5 के बीच में, तो वो आपका आ जाएगा y1, y2, y3 एंड y4। ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई किया है। जस्ट अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे यूज करने हैं ऑर्डिनेट्स, और आपका जो है सॉल्व करने के बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो h यहाँ पे 1 है, तो 1/2, y0 आपका 0 है, y5 आपका 7.5 है प्लस 2 टाइम्स। अब आप y1 से लेके y4 तक वैल्यूज पुट करो, 2.5 प्लस 3 प्लस 4.5 प्लस 5। तो ये आपकी सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे आ गई। अब आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी वैल्यू जो है 18.75 के करीब आती है। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट था और अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट
आइए उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। एक इंटीग्रल है ये पार्ट sin इनवर्स x, दूसरा इंटीग्रल है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3 cos ऑफ log x over x dx। तो इन दो इंटीग्रल्स की वैल्यूज जो हैं हमें वो निकालनी है। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो फर्स्ट पार्ट है, तो हमारे पास इंटीग्रल है sin इनवर्स x, और ये आपको पता है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते। इसका इंटीग्रल करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, और इसके साथ एक और फंक्शन हम सपोज करते हैं, वो है 1। तो अब आपके पास दो फंक्शंस हैं sin इनवर्स x और 1, और मैं आइलेट रूल जो है वो यूज करूंगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, तो मैं sin इनवर्स x को मेरा फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और 1 को मेरा सेकंड फंक्शन मानता हूँ, और मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो यूज करूंगा। यहाँ पे हमने इस पेपर में पहले भी इसको काफी बार अप्लाई किया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। हमारा रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो sin इनवर्स जो है x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन है हमारा 1, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा है sin इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो सेकंड फंक्शन है हमारे पास 1 dx, और जो भी आपके पास सॉल्व करके आएगा इस सब का इंटीग्रल। तो इस तरह से मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई किया है। अब ये हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट हमारे पास आ जाए। तो ये आपका आ जाएगा 1 का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल होता है x, तो ये आपका आ गया x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल, आपके पास है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड इसके साथ है आपका 1 का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल है आपका x dx। तो ये आपका जो है इस तरह से इंटीग्रल बन जाएगा। अब आप आगे इसको देखेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है, बट आप इसको न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप इजीली यहाँ पे सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी है, इसका डिफरेंशियल जो है वो -2x dx है, तो यहाँ पे x dx ऑलरेडी है, तो आप -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा x साइन इनवर्स x इनटू माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हो पावर -1/2, और यहाँ पे आपका x इसके साथ है x dx। अगर आप इसको u पुट करते हो तो आपका du आएगा -2x dx, तो x dx यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मैं एडजस्ट भी करता हूँ, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपका जो इंटीग्रल है इजीली हो जाए। अब ये आपका बन जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इनटू, तो ये आप यहाँ पे यूज करोगे u पावर n du, और आपका इंटीग्रल होता है un प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ओवर 1/2, और आप एक यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है लगाओगे c, तो ये आपका इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन है। तो ये आपका बन जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस c, तो ये आपके इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। आइए अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में आप देखोगे तो वो हमारे पास है इंटीग्रल 1 to 3 cos log ऑफ x ओवर x dx। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको cos के अंदर log ऑफ x दिख रहा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए log x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने log x को पुट कर दिया, से u पुट कर दिया, तो इसका मतलब है log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू du हो जाएगा। तो 1/x dx आपकी प्रॉब्लम में प्रेजेंट है 1/x dx, तो ये आपका du बन जाएगा। अगर तो आपने
इसको इंटीग्रल को करने के बाद में लिमिट्स पुट करनी है तो आप x की लिमिट पुट कर सकते हो 1 2 3। अगर आपने एज इट इज इसको यूज करना है तो आपको u की लिमिट्स भी फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं वो x की लिमिट्स हैं। तो अगर आप u की लिमिट निकालोगे तो आप यहां से निकाल सकते हो इजीली। जब आपका x1 है तो आपका u देखो कितना होगा, आप x को 1 पुट कर दो, u इज इक्वल टू log ऑफ 1 और log 1 आपका 0 होता है, ठीक है। एंड जब आपका x जो है वो अपर लिमिट है 3, जब आपका x 3 होगा तो u आपका आएगा log ऑफ 3। तो ये आपका आ गया u इज इक्वल टू log ऑफ 3। इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है log ऑफ 3। तो इसका मतलब है जो आपका इंटीग्रल है 1 2 3 cos ऑफ log ऑफ x ओवर x dx, ये आपका चेंज हो जाएगा इंटीग्रल, ये आपका बन जाएगा cos log ऑफ x को हमने पुट कर दिया है u, cos ऑफ u, और dx ओवर x आपका बन गया du। तो एक सिंपल इंटीग्रेंड आपके पास बचा है और नई लिमिट्स आपकी आएंगी u की, और u आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके log ऑफ 3 तक, तो ये 0 से लेके log ऑफ 3 है, ठीक है। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, cos u का इंटीग्रल जो है वो आपको पता है sin u है, लिमिट्स है आपकी 0 से लेके log ऑफ 3 तक। तो अगर आप u की जगह log ऑफ 3 रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा sin ऑफ log ऑफ 3 माइनस आपका आएगा sin ऑफ 0। sin ऑफ 0 आपको पता है 0 होता है, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो आ रही है sin ऑफ log ऑफ 3 माइनस 0। तो ये आपका इंटीग्रल है। तो इस तरह से हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका लास्ट क्वेश्चन जो है दोनों पार्ट्स उसके सॉल्व कर लिए हैं। तो ये था हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का एक क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ ये सॉल्यूशन आपके काम आएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।